सादर वंदे। श्री रामलीला कटला कमेटी हिसार, आप सभी पत्रकार भाइयों का, प्रिंट मीडिया का, चैनल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। हम सबको मालूम है चुनावी वर्ष में हमारी परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं, जो कि शारदीय नवरात्रों में श्री रामलीला, भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन होता है, उस प्रेस वार्ता को आज आप सब लोग यहां कवरेज करने के लिए पधारे हैं। मैं सुरेंद्र लाहोरिया अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। निवेदन करता हूं श्री रामलीला कटला कमेटी के महामंत्री श्री राजेश बंसल जी से कि वह अपने विचार रखें। श्री राजेश जी बंसल। जय श्री राम। जय श्री राम। आज श्री रामलीला कटला कमेटी रजिस्टर्ड हिसार, आप सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पर, जैसे हमारे प्रधान जी ने स्वागत अभिनंदन किया, आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप सब लोगों को श्री रामलीला कटला कमेटी की छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि श्री रामलीला कटला कमेटी की स्थापना वर्ष 1897 में आजादी से पहले, आज से 127 वर्ष पूर्व कटला रामलीला मैदान में जय सिया राम मंदिर के जो महंत थे उन्होंने की थी, और 127 वर्षों से निरंतर हिसार शहर में भगवान श्री राम राम जी की लीलाओं का मंचन श्री रामलीला कटला कमेटी करती आ रही है। बहुत से समय के अनुसार सभी जो शहर के पुराने निवासी हैं, जैसे हमारे मध्य रामलीला कटला कमेटी के दो पूर्व प्रधान श्री वीर भानजी बंसल और श्री विनोद गुप्ता जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिन्होंने काफी वर्षों तक श्री रामलीला कटला कमेटी की तन मन धन से सेवा की है और इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और उसके बाद आज से 3 वर्ष पूर्व, लगभग 3 वर्ष पूर्व, वो जो ध्वजा थी, वो जो जिम्मेदारी थी, इन सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रधान श्री सुरेंद्र जी लाहोरिया के हाथ में सौंपी, और पिछले 3 वर्षों से श्री सुरेंद्र लाहोरिया जी पूरे शहर को, अपनी पूरी टीम को, पूरे हमारे जितने भी पूर्व पदाधिकारी रहे हैं, सबको साथ लेकर रामलीला कटला कमेटी का नाम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 2 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक श्री रामलीला मैदान, जिसको हम पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के नाम से पुराने जानते हैं, वहां भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन होने जा रहा है। और इन 11 दिनों के प्रोग्राम में जो हमारे मध्य शहर के प्रमुख उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, सांसद, मंत्री, पूर्व सीएम, सब लोग यहाँ बारी बारी से रामलीला कटला कमेटी के अतिथि बनकर यहाँ आने वाले हैं, और बहुत सुंदर उत्सव यहाँ होने जा रहा है। विस्तार से आपको पूरे कार्यक्रम की जानकारी
हमारे प्रधान श्री सुरेंद्र लाहौरिया जी आपको देंगे। जय श्री राम। परम आदरणीय पत्रकार साथियों, छायाकार बंधुओं, श्री रामलीला कटला कमेटी अपने 127वें विजयदशमी महोत्सव की ओर बढ़ रही है। हमें जान करके अति प्रसन्नता होगी कि आजादी से पहले इस श्री रामलीला कटला कमेटी का गठन हुआ, तब से लेकर के अब तक लगातार अनवरत यह धार्मिक और सामाजिक कार्य करती आ रही है। समय समय पर श्री रामलीला कटला कमेटी अपनी रामलीलाओं का मंचन जनमानस में श्री राम के प्रति उनके विचारों को डालने के लिए बच्चा बच्चा कैसा हो उस विषय के ऊपर अपनी रामलीलाओं का मंचन और राम कथाओं का मंचन करती आ रही है। इसके अतिरिक्त अनेक सामाजिक कार्य आप लोगों को मालूम है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ और हिसार में भी श्री रामलीला कटला कमेटी ने शानदार भव्य उत्सव यहां किया, जिसमें महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा को एक बहुत ही अति आधुनिक एम्बुलेंस प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त हिसार की बस स्टैंड और शमशान घाट और अनेक प्रकार की जगहों पर भी श्री रामलीला कटला कमेटी ने एम्बुलेंस पहले से प्रदान की हुई है। जहां जहां सामाजिक कार्यों की आवश्यकता होती है, श्री रामलीला कटला कमेटी तत्पर रहती है। मैं आज आपको ये प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि श्री रामलीला कटला कमेटी का विजयदशमी उत्सव 2 अक्टूबर बुधवार से 12 अक्टूबर शनिवार तक रामलीला मैदान अर्थात पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में प्रारंभ होने जा रहा है। बंधुओं, ये कहते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मध्य वृंदावन से रासलीला संस्थान श्री धाम वृंदावन से ख्याति प्राप्त और मैं यूं कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर स्वामी देवकीनंदन जी महाराज की टीम लगभग 50 कलाकारों के साथ कल हिसार में प्रवेश करने जा रही है। हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली इस रामलीला में इस शहर के अनेक सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति वशिष्ठ जन हमारे मध्य पधारने वाले हैं। 2 अक्टूबर को हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र रामचरितमानस को लिखने वाले और हनुमान चालीसा को लिखने वाले स्वामी तुलसीदास जी का चरित्र आप सबको दिखाया जाएगा। मैं उनकी पूरी कथा, बहुत लंबी कथा है उनकी, मैं सब पत्रकारों से चाहूंगा कि वो आप स्वयं आकर के उसको देखें, उसके मंचन को देखें कि स्वामी तुलसीदास जी का जो नाम था पहले राम बोल और उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, किस तरह से वो स्वामी तुलसीदास जी बने और उन्होंने जेल में बैठकर किस तरह रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखी थी। ये पूरा चरित्र उनका नाटक के रूप में स्वामी देवकीनंदन जी की टीम आपके मध्य मंच पर उतारने वाली है। बंधुओं, 2 तारीख को हमारे मध्य शहर के प्रमुख उद्योगपति श्री कृष्ण कुमार जी गोरखपुरिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं और आपको जानकर के अति हर्ष होगा कि इस भव्य रामलीला में 3 अक्टूबर को श्री राम जन्म के साथ साथ अहिल्या उद्धार, तारका वध भी होने वाले हैं। हम सब जानते हैं
कि राम जन्म हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं चाहूंगा पत्रकार बंधुओं से भी आप भी इसमें शामिल हो। पूरी आतिशबाजी के साथ ये उत्सव, ये आनंद आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे किस तरह से लोग नाच रहे हैं वहां, और आपको इस उत्सव में पहुंचकर आनंद की अनुभूति होगी। इस 3 तारीख के उत्सव को देखने के लिए हमारे मध्य प्रमुख उद्योगपति, और मैं यूं कहूं कि भारत की सबसे धनी महिला सावित्री जिंदल जी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहेगी। ठीक 4 तारीख को पुष्प वाटिका धनुष यज्ञ लक्ष्मण परशुराम संवाद रहने वाला है। अति महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, ये नाटक इस मंच के माध्यम से होगा, जिसमें हमारे हिसार के प्रमुख डॉक्टर मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। बंधुओं, 5 तारीख का दिन हम सब लोग जानते हैं हिसार में हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, परंतु अपने यहां लीला भी उतनी ही जबरदस्त रहने वाली है। 5 तारीख को भगवान श्री राम का विवाह आपके हिसार में आप सबको देखने को मिलेगा। इस उत्सव को देखने के लिए पूरा शहर ललायित रहता है। इस बार हमने इस उत्सव को मनाने के लिए, चूंकि हिसार में विधानसभा का चुनाव है, हमने उसको अलग तरीके से मनाने का मन बनाया है। श्री रामलीला कटला कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर हमने तय किया है कि 5 तारीख को राम विवाह के दिन 7 बजे यहां से अग्रसेन भवन से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के साथ चारों भाई घोड़े पर सवार होकर के और राजा दशरथ बग्घी पर सवार होकर के और बैंड बाजों के साथ इस शहर को यहां से अग्रसेन भवन से परिजात चौक और नागौरी गेट से अपनी बारात के साथ वापस रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहां स्टेज के ऊपर फेरे, हम सब लोग जानते हैं हमारे हिंदू रीति के अनुसार फेरे अति आवश्यक हैं, फेरे दिखाई जाएंगे। उसके साथ साथ फेरों के उपरांत दानवीर करण का नाटक आप सब लोगों को बहुत ही विशाल रूप से, भव्य रूप से स्वामी देवकीनंदन जी की टीम के द्वारा दिखाया जाएगा। इस सारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे हिसार के उद्योगपति श्री राकेश बंसल जी रहने वाले हैं। बंधुओं, 6 तारीख को के कई मंथा संवाद, जो कि इस पूरी रामलीला का एक, मैं यूं कहूं कि इस 14 वर्ष का वनवास का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वह 6 तारीख को रहने वाली है। और 6 तारीख को ही हम यहां राम वनवास आप होते हुए देखेंगे। 6 तारीख के इस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोग हमारे मध्य रहेंगे, और उस दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को भक्त राजेंद्र गाविया जी इस कार्यक्रम के अतिथि रहेंगे। 7 तारीख को भरत के कई संवाद, भरत व श्री राम का वन में मिलन और संतों का मिलन 7 तारीख को रहने वाला है। और उस दिन हमारे मध्य उद्योगपति, समाज सेवी संजय गुप्ता जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 8 अक्टूबर को सूर्पनखा का नाक कान काटना और साथ में सीता हरण का भी दृश्य उस दिन रहने वाला है। और उस दिन हमारे मध्य बदनदास जी गर्ग, जो कि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आप कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 9 अक्टूबर को श्री राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध, सीता की खोज और लंका दहन का कार्यक्रम रहने वाला है। उस दिन हिसार के सांसद भाई जयप्रकाश जी जेपी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। 10 तारीख को रामेश्वर स्थापना, अंगद रावण संवाद एवं लक्ष्मण शक्ति का जो रूपांतर है वो मंच के माध्यम से होगा, जिसके मुख्य अतिथि श्री
रणवीर जी गंगवा पूर्व डिप्टी इंस्पेक्टर रहने वाले हैं। और 11 अक्टूबर को कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, अहिरावण वध और राम रावण का युद्ध उस दिन आपको मंच से दिखाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि समाज सेवी श्री विजय कौशिक जी रहेंगे। और हम सब लोगों को अति प्रसन्नता होगी कि 12 तारीख को दशहरा है, विजयदशमी पर्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं विशेष रूप से कि विजयदशमी पर्व लगातार 3 वर्षों से हिसार का विजयदशमी उत्सव पूरे देश भर में पहले 5 स्थानों के अंदर चल रहा है। इतना भव्य उत्सव यहां हर साल हो रहा है। इस उत्सव को देखने के लिए और पूरा शहर राममय होने के लिए हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में श्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। सावित्री जिंदल जी की अध्यक्ष सानिध्य में होने वाला ये कार्यक्रम और डॉक्टर कमल गुप्ता जी की अध्यक्षता में रहने वाला ये कार्यक्रम बहुत ही गौरवशाली और मैं यूं कहूं कि आनंदित, प्रफुल्लित और समाज को नई दिशा देने वाला रहेगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर से आतिशबाजी करने के लिए कलाकार यहां पहुंच रहे हैं, जो कि प्रतिदिन रामलीला में भी करेंगे और उस दिन तो विशेष आतिशबाजी आपको देखने को मिलेगी। शायद ऐसी आतिशबाजी पूरे हरियाणा में किसी दशहरे पे नहीं होती है। इस तरह की आतिशबाजी आपको दशहरा अर्थात 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे रामलीला मैदान में बहुत ही बड़े विशाल स्तर पर मनाया जा रहा है, उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बंधुओं, मैं एक कहना चाहता हूं, श्री रामलीला कटला कमेटी 127 सालों से आपके शहर में काम कर रही है और भिन्न भिन्न गतिविधियों के साथ अपनी सामाजिक, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, कार्यों को करते हुए आगे बढ़ रही है। हम सब लोग समाज में एकत्रित रहे, समाज में भगवान राम के संस्कार हमारे मध्य हों। कहते हैं ना कि राम राज्य लाना है तो हमको वैसा संस्कार बनाना पड़ेगा और वैसा अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। उस दृष्टि से भगवान राम की लीलाओं का मंचन आपके शहर हिसार में बड़े पर्दे, बड़े उत्साह के साथ, कलाकारों के साथ, जिसका 100 बाई 100 का पूरा एक वाटरप्रूफ पंडाल और उसके अलावा लगभग प्रतिदिन 5000 से अधिक कुर्सियों का पंडाल यहाँ तैयार हो रहा है, ठीक अग्रसेन भवन के सामने रामलीला मैदान में। भव्य मंच के साथ पूरी रामलीला का मंचन आपके शहर में 2 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है कि चुनाव चल रहे हैं, आपकी व्यवस्था बहुत अधिक रहती है चुनाव के चलते, परंतु मेरा आप मन है कि आप सब लोग अपने परिवारों के साथ रामलीला को देखने अवश्य आए, क्योंकि जो संस्कार आज हम अपने बच्चों को देंगे वही संस्कार हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियों में देंगे। मेरा निवेदन है मेरे पत्रकार भाइयों से, बंधुओं से, कि वे जरूर इस सारे कार्यक्रम को देखें। एक और बात, अभी मैंने दशहरे तक की बात की है और उसके बाद राम भरत मिलाप और फूलों की लठमार होली, जो कि 12 तारीख को ही दशहरे के ठीक बाद 8:30 बजे हमारे मध्य रामलीला मैदान में बहुत ही सुंदर वृंदावन की जो मशहूर है फूलों की होली और लठमार होली, वह होने जा रही है। मेरा सभी से निवेदन है उस फूलों की होली में भी आप लोग भाग लें और आप स्वयं आकर के उसकी कवरेज करें, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये जो वीडियो है वह जब आप बनाएंगे तो आप पूरे साल भर उसको दिखा पाएंगे लोगों को, क्योंकि वो अपने आप में एक अद्भुत सौंदर्य दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैं इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता था। अगर किसी भाई साहब का प्रश्न है तो उसका उत्तर देने के लिए मैं बैठा हूं। जो बनाए जाएंगे, हाँ जी, लगभग जो फूलों की लठमार होली है उसमें
लगभग 200 किलो फूलों के साथ वह होली खेली जाती है और बहुत ही उसका दृश्य भी अलग रहता है। और आपने पूछा कि पुतले इस बार कितने फुट के बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लगभग 70 फुट का रावण अपने हिसार शहर में बनने जा रहा है और बेगनाथ और कुंभकर्ण 65 और 60 फुट के होंगे, जिसमें हजारों प्रकार की आतिशबाजी उसके अंदर समाहित होगी। जैसे जैसे पुतले जलते जाएंगे और उसके रंग बिरंगे पटाखों के साथ आप लोगों को वो दृश्य एकदम अलग प्रकार का दिखाई देगा। इसके ये सारा कार्यक्रम हमारे शहर के गणमान्य नागरिकों ने बहुत ही मन के साथ, और हमारी जो टीम बैठी है लगभग 2 महीने की इन्होंने पूरी तैयारी आर्थिक दृष्टि से घर घर जाकर के अपने पंफलेट देने की दृष्टि से तैयारी की है और अनेक प्रकार के सहयोगी इसमें, मैं कहूं कि भी ये जो निमंत्रण पत्र छपा ये भी बहुत सुंदर है और इसके भी हमारे सहयोगी हैं और इसके अतिरिक्त हमारे जितना प्रचार हो रहा है उसके भी हमारे सहयोगी हैं। सबका मैं आप पत्रकार भाइयों के मध्य धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा निवेदन श्री पूर्व प्रधान वीर भांजी से और विनोद जी से आप भी 2 शब्द कहें। जय श्री राम। जैसा कि प्रधान जी ने आपको बताया कि रामलीला का जो मंचन है वो लगभग 127 वर्ष पूर्व पंडित आत्माराम जी शर्मा के द्वारा संचालित किया गया था। और रामलीला का मंचन क्यों जरूरी है मैं ये आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार दर्पण पर मैल आ जाती है और उसको साफ करना जरूरी है, तो हमारे बच्चों में और हमारे परिवारों में वो संस्कार डालना भी जरूरी है, ताकि वो हमारे बच्चे राम का पूरा जीवन समझ करके और सोच करके अपने जीवन में उतारें और आगे उसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। और जो ये राम में जो हम अपने नगर को बना रहे हैं, हमारे से आने वाले जो पूर्व प्रधान रहे हैं उन्होंने भी रामलीला के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। श्री धर्मदेव जी बिंदल ने इनका स्वरूप ही बदल दिया था और उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमने उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जितने भी रामलीला कमेटी के प्रधान आज तक हुए हैं सबने अपना प्रयास किया है। कई बार रामलीला कमेटी के सामने आर्थिक समस्याएं भी आई है और ऐसे समय भी आए हैं कि रामलीला का मंचन करना भी मुश्किल हुआ है, तब भी रामलीला बिना किसी रोक टोक के सुचारू रूप से होती रही है और उस कार्य को उन्होंने कभी रुकने नहीं दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। इस पूरी रामलीला को शहर का पूरा प्रशासन, नगर निगम का सहयोग, शहर के सभी पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें लगातार वर्षों से मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं सब प्रेस वार्ता में ये बात विशेष रूप से इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जो हमको इस सारे कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन विनोद गुप्ता जी से 2 शब्द आप भी कहें। पूर्व प्रधान आप कहिए। सबको राम राम। मेरा तो एक ही प्रचार है, प्रभु राम जी की लीला है, हनुमान जी महाराज करते हैं। आप वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या में, ये कहीं भी आप इसका पता कर लो। ये नहीं कि यहाँ हम कह रहे हैं, जब आप इसको मानो हमारे हिसार जैसा गरिमामय मंच कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 100% रामायण से आधारित अपने रामलीला होती है। इसके मंच की बड़ी गरिमा है। हिसार मंच की रामलीला कमेटी का मंच सभी लीला वाला कहते हैं कि वे ऐसा मंच कहीं नहीं है। हम सब जगह जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, परंतु ऐसा मंच नहीं मिलता हमारे को। इतनी गरिमा है इस मंच की और इसीलिए 127 साल हो गए। तो वैसा का वैसे ही है, जैसे पहले चलती थी कोई अब स्वरूप को चेंज नहीं करा हमने। रामायण से आधारित है और जगह रामलीला को और तरिया मोड़ तोड़ के कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। रामलीला के अंदर मंच पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रामलीला का जो स्वरूप है वो वही का वही। हमने राम बरात को बढ़ा दिया, पटाखों को बढ़ा दिया, पुतले बढ़ा दिए, वो एक अलग चीज है। खूब बढ़ चढ़ के बढ़ा दिए, खूब बढ़िया काम हो रहा है, परंतु मंच की गरिमा वही है जी। सब मर्यादा में रहते, मर्यादा कहीं पूछ लो आप, किसी के सबके नंबर ले लो। कहूंगे भाई धार जैसा मंच नहीं है भाई रामलीला का। कोई प्रश्न आपका? सारा ही बता दिया, पूछने लगे। एक बापा करे आप सब लोगों के मध्य
छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि 11 दिन तक जो श्री रामलीला का मंचन रामलीला मैदान में होने जा रहा है, उसमें हिसार के मशहूर कैटर परशुराम अग्रवाल जी के द्वारा स्टॉलों का बिना लाभ हानि के रामलीला की सेवा में पिछले 3 वर्षों से खड़े होगी। वाह वाह वाह, 3 वर्षों से ये अपनी सेवा देते रहे हैं। इनको नुकसान भी होता है तो अपने जेब से भुगतते हैं, और इस वर्ष भी आपको हर वर्ष की भांति अति आधुनिक स्वादिष्ट स्टॉलों का आनंद वहां रामलीला मैदान में लेने को मिलेगा। और हमारे मध्य हमारे एक परिचय आपको कराना चाहता हूं। हमारी रामलीला कमेटी के, हम इनको जामवंत के नाम से कहते हैं, सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे ज्यादा काम करते हैं पूरी राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा खड़ा हो गई। ये हमारे रामलीला कमेटी के स्तंभ हैं, जोड़ी है दोनों की। पूरी जो चंदा शहर में एकत्रित करते हैं, 75 साल की उम्र में भी राजेंद्र बंसल नेताजी हमारे जो है वो 2 महीने तक लगातार बाजारों में साथ राजेश शर्मा जी को लेकर अपनी टीम को लेकर चंदा एकत्रित करते हैं रामलीला कमेटी के लिए। रामलीला कमेटी का प्रचार करते हैं। रामलीला कटला कमेटी इनकी और इनकी पूरी टीम की सदैव आभारी रहेगी। इनके लिए तालियां।